दोस्तों, आज जो मैं यह कत्ल की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, यह बिल्कुल हूबहू दृश्यम फिल्म से मिलती-जुलती है। दरअसल मध्य प्रदेश के सतना जिले में एक डेंटल डॉक्टर होता है, यानी कि दाँत का डॉक्टर होता है। वह एक रोज़ सुबह अपने साथ एक लावारिस कुत्ते की लाश को लाता है और कुछ ग्रामीणों और कुछ स्थानीय लोगों के सहयोग से उस कुत्ते को अपने अस्पताल के पास में एक गड्ढा खुदवाता है, वहाँ पे नमक लगाकर उसको दफ़न कर देता है। जब ये दृश्य लोग देखते हैं तो बड़ा उनको ये होता है कि बड़ा नेक दिल डॉक्टर है। इसने एक लावारिस कुत्ते की लाश को लाया और अच्छी तरीके से इसको दफ़न कर दिया, बल्कि इसके ऊपर नमक की कुछ बोरियाँ भी रखवा दी ताकि इसके पार्ट-पुर्जों को गलने में कोई दिक्कत ना हो, आसानी से गल जाए। लेकिन ये सारे लोग थे या इस बात से बेखबर थे, अनजान थे कि जो कुत्ते की लाश जहाँ पे दफ़न है, उसके ठीक नीचे एक नई नवेली लड़की जिसकी उम्र लगभग 23 वर्ष होती है, उसकी लाश को इसने मारकर 2-3 दिन पहले दफ़न कर दिया है। और यह कुत्ते की लावारिस लाश को इसलिए यहाँ पे दफ़न कर रहा है, चूँकि उस लाश की बदबू ना आए और इस कुत्ते को वहाँ पे गाड़ने के बाद जो भी बदबू आए, ये लोगों की नज़रों में यह समझ में आए कि यहाँ पे एक कुत्ते की लाश की दफ़न है और उसे उसी से बदबू आ रही है। जब कुछ दिन के बाद लड़की के माता-पिता उस लड़की को ढूँढते हैं, नहीं मिलती है तो पुलिस में एफआईआर करते हैं। एफआईआर करने के बाद पुलिस शक के बिना उस डॉक्टर को उठाती है और डॉक्टर को उठाने के बाद जो डॉक्टर ने खुलासा किया, उसके रोंगटे खड़े कर देंगे आपको सुनने के बाद। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में, हम आपको इस पूरी कहानी को तह तक बताएँगे कि आखिर उस दिन क्या हुआ था। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्यूचर तक क्राइम और मैं दयाशंकर बिल। दरअसल जो सच्ची घटना है यह मध्य प्रदेश के सतना जिले की है और 20 फरवरी 2021 की है। इसी सतना में एक डेंटल अस्पताल होता है। उस अस्पताल में एक मुख्य डॉक्टर के रूप में काम करते हैं और जिनका नाम होता है डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी। ये आशुतोष त्रिपाठी लगभग 35-36 वर्ष के होते हैं। ये अस्पताल में काम करते हैं और ठीक उसी अस्पताल में एक नर्स के रूप में एक लड़की काम करती है जिसका नाम होता है भानु केवट, जिसकी उम्र होती है 23 वर्ष। अब ये दोनों लोग एक ही अस्पताल में काम करते हैं। चूँकि ये नर्स का काम होता है तो ये मरीजों की देखभाल करती है और टेबल रिसेप्शन का भी काम शुरू करती है और वहाँ पे देखती रहती है। अब ये लोग अस्पताल में एक-दूसरे से जान-पहचान बढ़ाते हैं, बढ़ाने के बाद ये लोग एक-दूसरे को पसंद करते हैं, पसंद करने के बाद ये लोग दूसरे को शादी करने की और जीने-मरने की कस्में भी खाते हैं। अब इनका सिलसिला लगातार यही चलता रहता है। लेकिन अचानक एक दिन 14 दिसंबर 2020 को जो भानु केवट होती है, वो अपने घर नहीं जाती है। जब घर नहीं जाती है तो उसके माता-पिता इस डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी के पास आते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहब, हमारी बेटी तो घर नहीं आई, कहाँ पे है? पहले तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि आप लोगों की वजह से, अपने परिवार की वजह से वह लड़की परेशान हो गई थी, जो भानु केवट थी। इसलिए आप सभी लोगों को, परिवार वालों को छोड़कर वह दूर कहीं नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करने के लिए चली गई है। जब ये बात बड़ा उन के परिवार वालों को बड़ा अजीब लगती है कि हमारे घर में किसी से झगड़ा, मारपीट, किसी तरह की परेशानी नहीं। अगर वह इस प्रकार से, इस तरीके से कह के गई है, तो ज़रूर इसके पीछे कुछ न कुछ होगा। अब ये होते हैं लगातार 2-3 दिन इधर-उधर ढूँढते हैं अपने जानने-पहचानने रिश्तेदार वालों के पास, लेकिन उसका कुछ अता-पता नहीं चलता है। जब ये डॉक्टर इन लोगों से कहता है तो इनकी एक और बेटी होती है और उस बेटी के पास ये जो डॉक्टर होता है, जो भानु का मोबाइल होता है, उसी के मोबाइल से लगातार व्हाट्सएप के ज़रिए उन लोगों तक मैसेज करता रहता है ताकि इन लोगों को समझ में आए कि भानु कहीं दूसरी जगह चली गई है और व्हाट्सएप के ज़रिए जुड़ी रही है। अब लगातार ढूँढते-ढूँढते लगभग-लगभग 1 महीने का समय बीत जाता है। फिर 1.5 महीने का समय बीत जाता है, लेकिन उसका अता-पता कुछ चलता नहीं है। जब उसके घर वालों को लगता है कि जो भानु केवट जो नर्स है, उसको ढूँढने के लिए हमें पुलिस का सहारा लेना पड़ेगा। अब फिर ये लोग पुलिस के पास जाते हैं और सतना थाना में ये लोग एफआईआर दर्ज करवाते हैं। एफआईआर दर्ज करने के बाद जो पुलिस होती है, पूछती है कि आखिर पिछली बार आपकी लड़की कहाँ से गायब हुई थी? कब आपको दिखी थी? तो लोग बताते हैं कि जो सतना में एक डेंटल अस्पताल है, उसी में वो नर्स का काम करती थी और वहीं से जो गई तो ठीक अस्पताल में काम करने, लेकिन घर वापस लौट कर कभी नहीं आई। और फिर पुलिस वाले वहाँ पे जाते हैं और डॉक्टर साहब जो आशुतोष त्रिपाठी होते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं और कहते हैं कि आपके यहाँ एक लड़की काम करती थी जिसका नाम था भानु केवट।
नर्स थी, क्या आप उसको जानते हैं कि कहाँ है? क्योंकि यहीं से वह गायब हुई थी। पहले तो जो डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी होते हैं, कहते हैं कि मुझे मालूम नहीं, वह बार-बार अपने परिवार वालों से तंग आकर वो कहती थी कि मैं अपने परिवार वालों को एक दिन छोड़कर कहीं पे दूसरी जगह जाऊँगी और एक नए तरीके से ज़िंदगी शुरू करूँगी। अब पुलिस वाले वहाँ से ठीक वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद उस डॉक्टर साहब का पूरा बाकायदा मोबाइल नंबर लेते हैं और उस भानु केवट के परिवार से भी उस भानु केवट के मोबाइल का नंबर लिया जाता है। अब लेने के बाद पुलिस अपनी पूछताछ जारी रखती है और खोजने-ढूँढने का काम जारी रखती है। लेकिन पुलिस जब ढूँढते-ढूँढते उनको समझ में आता है कि इस लड़की के मोबाइल नंबर का और जो डॉक्टर है आशुतोष त्रिपाठी, इसके मोबाइल नंबर का जब ये लोकेशन निकालते हैं, तो ठीक यह 14 दिसंबर 2020 का लोकेशन उसी अस्पताल में ठीक मिलता है, जिस समय वह गायब हुई थी। अब ये लोग फिर उस अस्पताल में जाते हैं, वहाँ पे कहते हैं कि देखो तुम जो भी कुछ हो, अपने मुँह से अपने जो कर्म किए हैं, जो क्राइम किए हैं, वह स्वीकार लो। नहीं तो हम लोग अगर दूसरा तरीका अपनाएँगे तो अच्छा नहीं होगा। हालाँकि पेशे से यह डॉक्टर साहब होते हैं, इनका काफ़ी धौंस होता है। कहते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। जो भी जानकारी मैंने बताई है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानता। फिर पुलिस वाले निराश होकर घर आते हैं और घर आने के बाद फिर एक बार इस डॉक्टर की कुंडली खंगालना शुरू करते हैं। फिर कुंडली खंगालने के बाद इनके जो भानु केवट होती है, जो नर्स होती है, उस डॉक्टर का ठीक 14 दिसंबर 2020 के बाद यानी कि 15 दिसंबर 2020 को उसी अस्पताल के ठीक साइड में एक प्लाट होता है। उस प्लाट में जो मोबाइल नंबर होता है जो भानु का, उस डॉक्टर का सेम टू सेम एक ही जगह पे दोनों लोकेशन ट्रिक करता है। जब वो देखते हैं तो कहते हैं, फिर एक बार जाते हैं वहाँ पे, कहते हैं कि अच्छा ये बताओ, जो तुम्हारे अस्पताल के पीछे जो खाली प्लाट है, वहाँ पे तुम इतनी रात को क्या करने गए थे? और तुम गए थे तो तुम्हारे साथ-साथ जो भानु भी गई थी, क्योंकि भानु का मोबाइल लोकेशन ठीक यहीं पे बता रहा है। और पुलिस वाले उसको वहाँ से उठाते हैं और अपने थाने लेके जाते हैं। अब थाने लेके जाने के बाद उसकी अच्छी तरह से पिटाई होती है। पिटाई होने के बाद वो कहते हैं कि तुम कुछ कितना भी कुछ कर लो, बचोगे नहीं, क्योंकि तुम्हारे खिलाफ हमारे यहाँ उचित मात्रा में सबूत इकट्ठे हुए हैं कि तुम ही ने उसका कत्ल किया है। फिर जो आशुतोष त्रिपाठी होता है टूट जाता है और टूटने के बाद कहता है कि हाँ, मैंने ही उसका कत्ल किया। अब पुलिस वाले पूछते हैं कि आखिर तुम्हारे और अस्पताल में नर्स का काम करती थी, उससे क्या तुम्हारी दुश्मनी हो गई थी कि तुमने ऐसा कदम उठाया? जो आशुतोष त्रिपाठी होते हैं कहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे। प्यार करने के बाद हम दोनों एक साथ जीने मरने की कस्में भी खाई थी और हम शादी करना चाहते थे। लेकिन बीच-बीच में हमारे और उसके बीच तनाव बढ़ता गया, दूरियाँ बढ़ती गई और दूरी बढ़ने की वजह से मैं उससे शादी करने से मना करने लगा और वह मुझ पे लगातार इस बात का दबाव बनाती रही। और ठीक 14 दिसंबर 2020 को अस्पताल में हमारे उसके बीच लड़ाई होती है और लड़ाई होने के बाद उसी के दुपट्टे से उसका गला मैं घोंट कर मार दिया और पुलिस से बचने के लिए मैं अपने ठीक अस्पताल के पीछे उसकी डेड बॉडी को ले गया, वहाँ पे दफन कर दिया। और दफन करने के बाद मुझे यह समझ में आया कि उसकी डेड बॉडी से गंध आएगी, सड़ने की महक आएगी, दुर्गंध आएगी। इसलिए मैं सोचा कि क्यों ना एक दिन बाद उसके डेड बॉडी के ऊपर एक मरे हुए कुत्ते की लाश का व्यवस्था की जाए, इंतजाम किया जाए और उसकी ठीक लाश के ऊपर इस कुत्ते की लाश को दफन कर दिया जाए, ताकि लोग जो भी देखें अगर सड़ने-गलने की बदबू भी आए तो सभी को यह भी समझ में आए कि भाई वहाँ पे एक मरा हुआ कुत्ता दफन है, उसी की बदबू आ रही है। अब इतना सब सुनने के बाद पुलिस क्लियर हो जाती है। क्लियर होने के बाद ठीक वहाँ पे जाती है और जाने के बाद खुदाई करती है। खुदाई करने के बाद कुत्ते के साथ-साथ उस लड़की की भी लाश निकलती है, जो काफ़ी डिकम्पोज़ हालत में होती है, यानी कि सड़ चुकी होती है। 40% सड़ चुकी होती है, 60% ही बची होती है। अब उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए पास के ही अस्पताल में भेजा जाता है और उसके बाद ये डॉक्टर साहब को उठाकर चार्जशीट तैयार की जाती है और हत्या का 302 का मुकदमा दायर किया जाता है और हत्या करके साक्ष्य और सबूत मिटाने का भी केस इन पे दर्ज किया जाता है। अब दर्ज करने के बाद
20 फरवरी 2021 का कांड होता है और लगभग इनके खिलाफ 2 वर्ष तक अदालत में इनकी केस की सुनवाई चलती है और 2023 मार्च 2023 में इनको जो लोअर कोर्ट होता है, जो सतना का कोर्ट होता है, इनको उम्र कैद की सज़ा सुनाती है। फिलहाल डॉक्टर साहब उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं। और आज की कहानी में बस इतना ही, और ऐसे ही क्राइम की कहानी देखने के लिए और जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, हमें विदा दीजिए, नमस्कार।